Okay, so what is GTM? GTM stands for Grammar Translation Method. लैंग्वेज टीचिंग का ये मेथड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। ये उस वक्त की टॉप लैंग्वेजेस जैसे कि ग्रीक और लैटिन वगैरह को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से इसे क्लासिकल लैंग्वेज टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। अब इस मेथड में एक्सप्लिसिटली ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं और इस पर ज़्यादा जो फोकस होता है वो ट्रांसलेशन पर होता है, यानी आप अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं बट अपनी नेटिव लैंग्वेज का सहारा लेकर। टारगेट लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, फिर आप उसको सीखते हैं। एक्सप्लिसिटली रूल्स ग्रामर के सिखाने का मकसद ही ये है कि आपकी रीडिंग और राइटिंग में एक्यूरेसी आ जाए। एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, उसकी रीडिंग और राइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं वो तो इन्हांस होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं जीटीएम के फीचर्स की। लेकिन इन फीचर्स को समझने से पहले अगर हम ये सपोज कर लें या फिर ये डिसाइड कर लें कि हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है और हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, तो हमें ये समझने में ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू या हिंदी है और हम टारगेट लैंग्वेज जो है हमारी वो इंग्लिश है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं। पहला फीचर है ग्रामर एंड वोकैबुलरी फोकस। ग्रामर का फोकस क्या है भाई? एक्सप्लिसिटली आपको रूल समझाया गया कि अगर किसी पास्ट एक्शन की बात हो रही है तो आप वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी ऐड करते हो, ये आपको रूल पढ़ाया गया। उसके बाद आपको ये पढ़ाया गया कि अगर सब्जेक्ट चेंज हो तो उसके हिसाब से आपका मेन वर्ब इस तरह चेंज होता है। ही शीट है तो वर्ब ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा। ये आपको ग्रामर के रूल सिखाए गए, इस पर फोकस किया जाता है। दूसरा फोकस किया जाता है वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी जो है वो याद कैसे की जाती है, वोकैबुलरी कैसे अपनी जो है बढ़ाई जाती है। ऐसे कि आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश थी, ठीक है, इंग्लिश का आपने कोई वर्ड देखा, सपोज कर लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी, एक इंग्लिश का हमने वर्ड देखा। अब उसका आप उर्दू में मीनिंग देखोगे, अब इंग्लिश में वर्ड, उर्दू में उसका मीनिंग, इस तरह आप याद करोगे, इस तरह आप वोकैबुलरी जो है अपनी बढ़ाते हो इस मेथड में। दूसरा है इसका फीचर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है बट आप इंग्लिश सीखोगे कैसे? इंग्लिश के टेक्स्ट की उर्दू में ट्रांसलेशन करके, उर्दू के टेक्स्ट की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, इस तरह आप सीखोगे। अब देखिए, जब आपको एक्सप्लिसिटली ग्रामर रूल समझाए गए तो उसका मकसद ही ये था कि सर आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, रूल्स आपको बता दिए गए हैं, आपने मिस्टेक नहीं करनी। और ठीक है, बच्चे मिस्टेक करते भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने में और लिखने में, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्पीकिंग की प्रैक्टिस हुई नहीं है ना। उन्होंने रूल लिख तो लिया है, फॉर एग्जाम्पल वो लिखने में कह रहा है ही गोज टू द मार्केट, ठीक है लिख लिया, बट अब बोलने में, उसे डिलीवर करने में कोई प्रैक्टिस नहीं है। वो डिलीवर नहीं कर पाएगा इस सेंटेंस को क्योंकि कभी ना उसने सुना है ना उसने बोला है। सो लिखने में वो शेर है, तो इसी वजह से लिमिटेड स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस होती है उसकी इस मेथड में। दूसरा है एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी, कि यानी रूल्स उसको सारे पता हैं तो इसका मतलब है वो मिस्टेक तो नहीं करेगा। अब मिस्टेक तो वो नहीं करेगा लिखने में और पढ़ने में, अगेन बता रहा हूँ, बट जब बारी आएगी बोलने की तो वो मिस्टेक ना भी करे, लेकिन वो फ्लुएंट ही नहीं हो सकता इतना। फॉर उसे जितने भी रूल्स आते हैं भाई, उसे सब पता है कि अच्छा मैं अगर अपनी हैबिट्स मैंने बतानी होती है तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करूँगा, ठीक है, उसे पता है, उसे रूल सारे पता हैं कि अच्छा ठीक है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल बनाना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं डू और डज का यूज़ कर लूँगा, उसे सब पता है। बट जब उसकी बारी आएगी बोलने की, वो नहीं बोल सकता, प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, उसका जीरो है, वो हेजिटेट करेगा, वो नहीं बोल सकता, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी होती है इस जीटीएम मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ जीटीएम वर्क्स, यानी इस मेथड से कैसे एक लैंग्वेज सीखी जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेप है लर्निंग ग्रामर रूल्स। आपको जो है वो इंग्लिश के रूल्स सिखाए जाते हैं। इंग्लिश के रूल्स इसलिए क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि हमारी सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको रूल्स पढ़ाए गए, रूल्स कैसे पढ़ाए जाते हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिया थोड़ी देर पहले। उसके बाद आप ट्रांसलेशन करोगे टेक्स्ट की, इंग्लिश का टेक्स्ट है उर्दू में ट्रांसलेट करोगे, फिर आप उसका मतलब समझते हो, तो ये ट्रांसलेशन का स्टेप आ जाता है नंबर 2। उसके बाद आप वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, एक्सपेंड करते हो। वो कैसे कि आपने 5 लाइनों का एक टेक्स्ट था, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो आपने पहली बार देखे, आप उनसे अनफेमिलियर थे, तो आपने क्या किया, उस वर्ड को देखा, उसका मीनिंग आपको एजुकेटेड टीचर ने प्रोवाइड किया या आपने कहीं इंटरनेट से लिया, उसका मीनिंग लिखा, फिर आपने उसको याद करते रहे, बार बार रिवाइज करते रहे, आपका टेस्ट लिया गया कि अच्छा ये लो, ये इंग्लिश के वर्ड्स लिख दिए हैं, इनके उर्दू के मीनिंग्स लिख दो, तो इस तरह वोकैबुलरी बढ़ाई जाती है। उसके बाद राइटिंग एक्सरसाइजेज ऐसे होती हैं कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने इस्तेमाल करना है, 5 सेंटेंसेस हमें लिख दीजिए, नहीं तो फिर हमने ये सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसकी आप उर्दू में ट्रांसलेशन कर दीजिए। यानी कि ये है, इस तरह जीटीएम वर्क करती है।
देखिए, लैंग्वेज टीचिंग मेथड में दो ही एंटिटीज होती हैं, एक टीचर, एक सिखाने वाला, दूसरा स्टूडेंट, दूसरा सीखने वाला। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन दोनों का इस मेथड में रोल क्या है। टीचर का रोल ये है कि वो रूल गिवर होता है, वो रूल्स देगा ना ग्रामर के, भाई कि सब्जेक्ट ऐसे है तो ऐसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस में आप इस तरह बनाते हो, पास्ट का आप ऐसे बनाते हो, फ्यूचर का आप ऐसे बनाते हो, ग्रामर रूल्स आपको सिखा दिए गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया गया। अब स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट का काम यह है कि उसने अपने मुंह पे उंगली रखनी है, जो रूल उसको पढ़ाया गया है उसने सेम उसी को फॉलो करना है, बार बार रिपीट करते रहना है, और उसने ध्यान देना है कि उस रूल में वो कोई वायोलेशन ना कर दे, उस रूल की एक्यूरेसी पर उसने फोकस करना है। तो ये रोल है टीचर का। टीचर रोल प्रोवाइड करेगा, रोल कह रहा हूँ, रूल्स प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट उस रूल्स को फॉलो करेगा, मिस्टेक स्टूडेंट नहीं करेगा। लैंग्वेज टीचिंग का ये जो मेथड है ये बरसों से फॉलो होता आया है और आज भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके एडवांटेज तो हैं, वही हम देखने वाले हैं। भाई, जब आपने स्टूडेंट को, लर्नर को एक एक्सप्लिसिटली ग्रामर के रूल्स सिखाए हैं, आपने फोकस ही आपका ग्रामर के रूल्स पर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा है, वो जो लर्नर है, वो जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है, सीखने वाला, वो उसकी ग्रामर में तो फाउंडेशन मजबूत है भाई, उसको ग्रामर में तो कोई नहीं हिलाने वाला। हाँ, इसके अलावा उसकी जो रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स है ना, वो भी दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसकी क्लासरूम में उसकी प्रैक्टिस ही यही होती है, पढ़ना है, टीचर से रूल्स सुनने हैं और उनको फॉलो करना है, उनसे लिखना है, बस। तो इसका मतलब है रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी उस बच्चे की, लर्नर की, जिसने इस मेथड को इस्तेमाल करके लैंग्वेज सीखी होती है, उसकी स्ट्रांग होती है। ओके, ये जो मेथड है, इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए बहुत मुफीद है। उसकी रीज़न ये है कि सर, जो एकेडमिक पर्पसेस हैं उनमें ये आ जाता है कि आपने एग्ज़ाम्स भी देना है, आपने टेस्ट भी देना है, इस सारे प्रोसेस में आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको फ्लुएंसी नहीं चाहिए, आपको एग्ज़ाम लिखने में फ्लुएंसी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो एकेडमिक पर्पसेस के लिहाज से ये जो आपका मेथड है ये ज़्यादा आपको सूटेड रहता है, आपको एक्यूरेसी जो है वो आपकी मेंटेन रहती है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोच होती है, यानी आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड की तरफ ले जाया जाता है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है कि अच्छा, इस तरह का बच्चा है, ऐसे रूल सिखाए जाएंगे, इस तरह के ऐसे रूल सिखाए जाएंगे, फिर उस रूल्स में उस जो अप्रोच है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, हम उस रूल्स को बढ़ाते जाएंगे, उन रूल्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, सो ऑन। मान लिया कि इस मेथड के एडवांटेज बहुत हैं, बट इस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। पहला तो ये इस पर क्रिटिसिज्म है कि स्पीकिंग जो है ना, वो स्पोकन स्किल्स नहीं आती बच्चे में, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी नहीं बढ़ती, पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म में। दूसरा, ट्रांसलेशन डिपेंडेंस, यानी आप अपनी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हो, जब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं करते अपनी नेटिव लैंग्वेज में, आप उसका मतलब नहीं समझ सकते। तो ये क्रिटिसिज्म ही है भाई, ये कैसी लैंग्वेज लर्निंग है? क्रिटिक्स के मुताबिक कि आप टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हो, उसकी आप ट्रांसलेशन करोगे अपने नेटिव लैंग्वेज में, फिर ही आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, यानी आप ट्रांसलेशन पर डिपेंड करते हो। तीसरा पॉइंट क्रिटिसिज्म में, बोरिंग एंड रिपीटेटिव एक्सरसाइजेज। भाई, रूल्स पढ़ते रहे, रूल्स लिखते रहे, टेंस आज पढ़ लिया है, प्रेजेंट कल पढ़ेंगे, पास्ट कल पढ़ेंगे, फ्यूचर उसी तरह के दूसरा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, वही सेम रूल रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बोरिंग सा प्रोसेस होता है ये GTM। चौथा, लिमिटेड रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। जी सर, आपने क्लासरूम में बैठ के प्रैक्टिस कर ली है, इंग्लिश को आपने उर्दू में चेंज कर लिया है, आपने कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में गए नहीं हो, आपने किसी से कम्युनिकेट किया नहीं है, जो आपने रूल सीखे थे वो आपने कहीं अप्लाई नहीं किए सिवाय पेज के, क्योंकि पेज पर तो आपने अप्लाई किए हैं, एक्यूरेट लिख लिया है, इसके अलावा आपने कहीं अप्लाई नहीं किए। ये सारी चीज़ें हैं क्रिटिसिज्म GTM पर। ओके, सो अगर हम इस टॉपिक को समराइज और कंक्लूड करें तो सर, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये ग्रामर और ट्रांसलेशन पर फोकस करता है, रूल्स पढ़ाए जाते हैं, आप टारगेट लैंग्वेज को सीखते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज पर डिपेंड रहकर, नेटिव लैंग्वेज का सहारा लेकर, और बेनिफिट्स भी हैं इस मेथड के, जाहिर सी बात है, लिमिटेशंस भी हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, बट बावजूद इस क्रिटिसिज्म के आज भी ये जो मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का, ये बहुत वाइडली बहुत सारी कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर वीडियो एक और आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और बाकी लाइक आपने कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।